रेशमा का स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल द क्वांटम। जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो 2025 में आया हुआ था। ये जो आज का न्यूमेरिकल है वो भी 2025 में ही आया हुआ है क्योंकि सेट्स हमारे चेंज होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप बहुत अच्छे से लगाइए, आपका एग्जाम जल्दी ही आने वाला है। तो आज का जो न्यूमेरिकल है उसका आखिर स्टेटमेंट क्या है? The value of a magnification for a lens is -2 using the Cartesian sign convention, considering that an object is placed at a distance of 20 cm from the optical center of this lens. So state, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? The nature of the image formed, कि nature क्या है आखिर image का? Second, size of the image compared to the size of position of the image, और fourth, sign of the height of the इमेज। तो हमें यहाँ साइन कन्वेंशन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो पिछले वीडियोस से उसमें बताया है कि साइन कन्वेंशन के बारे में, किस तरह से साइन कन्वेंशन, कैसे हम साइंस का यूज करते हैं, जो साइन होते हैं प्लस या माइनस का, तो इनका हमें यूज करते हुए हमें जानना है ये सारी 4 कंडीशन। तो हमें यहाँ क्या क्या गिवन दैट है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इस दिया हुआ है, एम इक्वल दिया हुआ है हमें -2, और जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो मिरर हो या लेंसेज हो या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होती है। सो u इक्वल -20 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमें पॉइंट निकालना है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, की नेचर आखिर इमेज का क्या है। तो हमने मैग्निफिकेशन जाना है कि मैग्निफिकेशन m इक्वल ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें मैग्निफिकेशन यहाँ पर गिवन दैट है, मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है -2, सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारी हाइट ऑफ इमेज निकलेगी वो क्या निकलेगी? -2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ जो इमेज है वो 2 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का विद माइनस साइन। माइनस साइन यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी इमेज क्रिएट होगी वो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। ओके, तो जो नेचर ऑफ द इमेज क्रिएट हो रही है उसका नेचर क्या होगा? इन्वर्टेड, रियल, और इमेज की साइज क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज की 2 गुनी है, यानी कि जब हमारी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर रखी हुई है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज का क्रिएशन हो रहा है इससे डबल हो रहा है। तो हमारी इमेज कैसी क्रिएट होगी? मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट होगी, रियल एंड मैग्नीफाइड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा जो था, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज हमारी क्रिएट हुई। नेक्स्ट जो है, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा पॉइंट है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहां हम आंसर में लिख सकते हैं डबल। ओके, कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की डबल है विद माइनस साइन, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो कैसी इमेज क्रिएट कर रहा है? इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट कर रहा है। थर्ड पॉइंट है पोजीशन ऑफ द इमेज, इसके लिए हमें v निकालना होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालना होगा। तो जब हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो इसका एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल v अपॉन u। सो m इक्वल v अपॉन u भी यहाँ पर हमें गिवन दैट है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को जब पुट करेंगे, सो -2 इक्वल v, और हाइट क्या दी हुई है? -20। सो द वैल्यू ऑफ v इज प्लस का 40 सेंटीमीटर। तो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसी बन रही है? 40 सेंटीमीटर इसका इमेज क्रिएट हो रही है। तो द पोजिशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी? v इक्वल वैल्यू 40 सेंटीमीटर विद प्लस पॉइंट है साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। हमारी इमेज कैसी है? जब ऑब्जेक्ट हमारी ये इस पॉइंट पर रखी हुई है, इमेज हमारी क्रिएट हो रही है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स हमारा होता है उल्टा, जब इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो रही है तो जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो कैसी होगी? विद नेगेटिव साइन। ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप बहुत अच्छे से लगाएं। जो भी आपको क्वेरीज हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।